नमस्कार। बलदेव राव, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी। ये पार्ट थर्ड, पेपर हिंदी फर्स्ट। रस को कार्य के आत्मा माना जाता है। रस के ऊपर अपन विचार विमर्श कर रहे थे। रसावयव यानी रस की सामग्री, रस के कौन कौन से अवयव हैं, 4 प्रकार के इसके अवयव माने गए थे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। अपन ने स्थायी भाव के बारे में अध्ययन कर लिया। आज विभाव, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विभाव किसे कहते हैं? से हृदय के अंतःकरण में जो भाव वासना या संस्कार के रूप में पहले से विद्यमान थे, उनको स्थायी भाव कहा जाता है। अब बात आती है कि विभाव ये क्या है, यानी कारण। विभाव को कारण के रूप में भी जाना जाता है। से हृदय के अंतःकरण में जो स्थायी भाव है, से हृदय के अंतःकरण में जो स्थायी भाव है, जो पहले से विद्यमान है। इनको स्थायी भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये से हृदय जो पाठक है या दर्शक है, उसके हृदय में पहले से या यूं के सदैव विद्यमान रहते हैं। कोई भी इनको लुप्त या इनको द्रवित या इनको गायब नहीं कर सकते, इसलिए इनको स्थायी भाव कहा जाता है। तो ये से हृदय जो पाठक या दर्शक उसके अंतर्गत पहले से विद्यमान है। इन स्थायी भावों को जगाने वाले जो कारण हैं, स्थायी भावों को जगाने वाले कारणों को विभाव नाम से जाना जाता है। यानी विभाव क्या है? जो स्थायी भाव से हृदय के अंतर्गत पहले से विद्यमान है, उनको जगाने वाले कारण को आप विभाव नाम से जानते हैं। अब ये विभाव कितने प्रकार के? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। विभाव के 2 भेद। नंबर 1 आलंबन विभाव और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। अब इन दोनों में क्या अंतर है? आलंबन विभाव जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण से हृदय के अंतःकरण में जो स्थायी भाव है वो जगते हैं, वो आलंबन विभाव। जैसे अपन बात करते हैं पुष्प वाटिका प्रसन्न की, यानी जैसे वहाँ राम पहुँचते हैं और जब सीता को राम देखते हैं तो उस समय राम के हृदय में जो रति यानी प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्रेम उत्पन्न होने का कारण क्या है? सीता। तो उस समय आलिंगन कौन हुई? राम के हृदय में जो रति जागृत हुई, जो प्रेम जागृत हुआ, उसका आलिंगन की सीता। तो आलंबन विभाव क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण से हृदय के अंतःकरण में स्थायी भाव जागृत होते हैं। वो आलंबन विभाव कहलाता है। अभी अपने उदाहरण देखा था। उसी प्रकार से यदि शकुंतला और दुष्यंत की बात करें तो एक दूसरे को देखें तो जैसे उसके हृदय में जो रति उत्पन्न होती है, तो जैसे मान लीजिए शकुंतला के हृदय में जो रति उत्पन्न हो उसका कारण दुष्यंत, और दुष्यंत के हृदय में जो रति यानी जो प्रेम जागृत हुआ उसका आलंबन विभाव यानी उसका कारण आपके शकुंतला होगी। तो ये है आपके आलंबन विभाव। अब अपन उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपित करने वाले कारण उद्दीपन विभाव।
उद्दीप्त करने वाले कारण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी आलम्बन जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अब उसके बाद यानी जो स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं उनको उद्दीप्त करने वाले जो कारण है वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसके भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक इसके अंतर्गत बाह्य परिस्थितियां हो सकती हैं, बाह्य परिस्थितियां, और नंबर 2 आलम्बन की चेष्टाएं, आलम्बन की चेष्टाएं। इसके भी ये दो भेद हो सकते हैं। यानी जैसे अपन बात करें संयोग श्रृंगार की या श्रृंगार रस की बात करें तो उस समय से हृदय के अंतःकरण जो इस तरह जागृत हो रहे हैं उस समय बाह्य परिस्थितियां यानी जैसे मान लीजिए चांदनी रात है, एकांत है, तो वो वाली परिस्थितियां हो सकती है। और आलम्बन की चेष्टाएं यानी जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण से हृदय के अंतःकरण में जो स्थायी भाव है वो जग रहे हैं वो आलम्बन है। अब आलम्बन जैसे एक दूसरे को देखते हैं तो उस समय ये आलम्बन की चेष्टाएं क्या है, उन चेष्टाओं को देख करके भी से हृदय के अंतःकरण स्थायी भाव जागृत होते हैं या उद्दीप्त होते हैं। तो ये आपके दो उद्दीपन बाह्य परिस्थितियां और आलम्बन की चेष्टाएं। जैसे मान लीजिए जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग की अपन यदि बात करें तो राम वहाँ पहुँचता है पुष्प वाटिका में और सीता को देखता है तो उस समय सीता को देख करके उसके हृदय में जो रति उत्पन्न हुई। अब सीता का जो सौंदर्य था, सुंदरता थी, वो वहाँ पे आपके आलम्बन की चेष्टाएं या उसकी वेशभूषा हो सकती है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें एकांत या मधुर संगीत यानी ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती है। तो ये बाह्य परिस्थितियाँ और आलम्बन की चेष्टाएं, तो ये विभाव था। और अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, अनुभव क्या है। विभाव तो कारण और अनुभव इसको एक प्रकार के परिणाम अपन कहते हैं। अब इनको अनुभव क्यों कहते हैं, अनुभव कितने प्रकार हैं इनके बारे में अभी अपन देखेंगे। अनुभव ये एक प्रकार से इनको परिणाम के रूप में जाना जाता है, वो कारण है और ये एक प्रकार के परिणाम। विभाव इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विभावों के बाद उत्पन्न होते हैं, विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं इसलिए इनको अनुभव नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में स्थायी भावों की प्रकाशक आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, स्थायी भावों की प्रकाशक आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। अनुभव कहलाती है। सरल शब्दों में यदि इसको अपन देखना चाहें तो अनुभव क्या है, यानी से हृदय के अंतःकरण में जो स्थायी भाव है, जैसे ही उनको अनुकूल कारण मिले यानी आलम्बन या उद्दीपन विभाव मिले तो वो उसके हृदय में स्थायी भाव जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब जागृत अवस्था में पहुंचने के बाद में उनका प्रकटीकरण लोक में वो मतलब आश्रय है वो कैसे उनको प्रकट करता है, वो सारी चीज आपके यानी शारीरिक चेष्टाएं किस रूप में वो प्रकट करता है। यानी जैसे मान लीजिए क्रोध वाली स्थिति है तो उस समय आंखें लाल होती है। जैसे धीरज के पर बात करें तो मतलब एक प्रकार का ओझ उसके मस्तिष्क पे तेज के प्रभाव या उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। या श्रृंगार रस की बात करें तो रुदन हो सकता है या हंसी हो सकती है, या विकृत स्थिति को देख करके जैसे मान लीजिए जुगुप्सा गिन वस्तु होती है या कोई ऐसी चीज होती है जिससे गंध आती है तो उनको देख करके घृणा का एक भाव जागृत होता है। तो वो मतलब किस रूप में उसको प्रकट करता है, अपने शरीर से कैसे प्रकट करता है, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, अनुभव के अंतर्गत आती है। अब अनुभव के कितने भेद हैं, अनुभव 4 प्रकार के होते हैं।
आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अनुभाव के 4 रहेंगे। आंगिक, अंगों का व्यापार, अंगों का व्यापार, यानी जैसे क्रोध की स्थिति होती है तो उसकी भुजाएं फड़कने लगती है, तो ये अंगों का व्यापार होता है। वाचिक, वाणी के द्वारा, वाणी का व्यापार कैसे वो प्रकट करता है? वाणी का व्यापार यानी जैसे मान लीजिए गुस्से की स्थिति होती है, क्रोध की स्थिति होती है, तो उस समय उसके मुंह से अलग अलग निकलते हैं। और यदि प्रेम की स्थिति होती है, रति की स्थिति होती है, तो उस समय उसके मुंह से अलग वाणी निकलेगी। आहार्य यानी वेशभूषा, कैसी वो वेशभूषा है, यानी जिस प्रकार के स्थायी भाव होंगे, जिस प्रकार की उसकी स्थिति होगी, उसके अनुसार ये वेशभूषा धारण इसके अंतर्गत की जाती है। सात्विक, ये सबसे महत्वपूर्ण अनुभाव होता है। बिना किसी बाहरी परिवर्तन के, बिना किसी बाहरी परिवर्तन के उत्पन्न होने वाले विभाव, ये अनुभाव है। अनुभाव सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? यानी बिना किसी बाहरी परिवर्तन के इसके अंतर्गत कोई भी बाहरी तत्व या यूं के बाहरी तत्व का इसमें कोई योगदान नहीं रहता है। ये से हृदय के अंतर ही सारी चीजें इसके अंतर्गत समाहित होती है। इनके भी संख्या 8 है, जैसे सवेद है, कंप है, विवरणी है, अश्रु है, प्रलाप है, शौरभंग है, यानी कि इसके 8 भेद हैं। तो ये आपके अनुभाव और उसके 4 भेद, इन अनुभाव किसे कहते हैं? अब अपन आगे देखते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, और इनकी संख्या 33 होती है। संचारी या इसका दूसरा नाम है व्यभिचारी। सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है या अवयव है रस का, वो स्थायी भाव है, क्योंकि ये रस की जड़ या मूल होती है। अभी इसको रस की जड़ या मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि यही भाव आगे चल करके रस रूप में तब्दील होते हैं। तो उन स्थायी भावों को वो तो सदैव उसमें से विद्यमान रहते हैं। जैसे उनको अनुकूल कारण मिला, वो उद्दीप या वो जागृत होते हैं, तो उनको पुष्ट करने वाले जो भाव हैं वो संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। प्रत्येक रस के अंतर्गत एक स्थायी भाव होता, लेकिन ये संचारी भाव सभी रसों में संचरणशील है और ये स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव नाम दिया गया है। अब दूसरे रूप में इसको और भी देखा जाए तो संचारी भाव पानी का जैसे बुलबुला होता है, वो बुलबुला थोड़ी देर के लिए उड़ता है, थोड़ी देर बाद लुप्त या गायब हो जाता है। उसी प्रकार से ये संचारी भाव भी लंबी दूरी तय नहीं करते हैं, थोड़ी दूर के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ये समाप्त हो जाते हैं, तो इसलिए इनको संचारी नाम दिया जाता है। दूसरा इसका नाम है व्यभिचारी। जिस प्रकार से भ्रमर की अपन बात करें तो भ्रमर एक पुष्प का पान नहीं करता है, एक पुष्प पे बैठा और उसके रस का आस्वादन करने के बाद में उस रस पुष्प को छोड़ करके दूसरे पुष्प पे बैठ जाता है। तो उसी प्रकार से ये व्यभिचारी, इनका नाम पड़ा है कि भ्रमर के समान ये होते हैं, भौरे के समान। तो ये केवल एक पुष्प का जैसे पान नहीं करता है, उसी प्रकार से ये व्यभिचारी या संचारी भाव भी एक रस में नहीं चलते हैं, सारे रसों में इनकी उपयोगिता या यूं के इनकी भूमिका रहती है, या ये अपना रूप दिखाते रहते हैं, तो इसलिए इनको व्यभिचारी नाम से जाना जाता है। तो ये अपने रस के जो अवयव थे, रस की जो सामग्री थी, इसके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया। अगले अध्याय में रस की जो निष्पत्ति आचार्य वर्तमुनि ने जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा है, उसके अंतर्गत विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनका जैसे ही संयोग होता है, रस की निष्पत्ति होती है, तो उस रस की निष्पत्ति के ऊपर अपन विचार विमर्श करेंगे। उस रस निष्पत्ति के भी 4 आपके व्याख्याता आचार्य हैं, आचार्य शंकु के, भट्ट है, भट्ट
है नहीं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।